अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब बेसिकली ये क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है 2 + 3 = 5। अब आपको पता है ये सही है ना। तो मैथ्स में कोई सा भी ऑपरेशन होता है, कोई सी भी चीज़ आप लिखते हो, उसको आप एज अ स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एज अ स्टेटमेंट, है ना, स्टेटमेंट। अब देखो स्टेटमेंट दो टाइप की होती है। पहला, या तो उसकी वैल्यू ट्रू होगी, क्या होगी उसकी वैल्यू? ट्रू होगी, या फिर इसकी वैल्यू क्या होगी? फॉल्स होगी। क्लियर है? या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। अब जैसे मैंने नॉर्मली लिखा, मैंने लिखा लाइक यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू a² + b² + 2ab, ये लिखा। तो अब आपको सिंपल से ये पता है कि ये क्या है? ट्रू है। दैट मीन्स यहाँ पे स्टेटमेंट अपनी ट्रू हो जाएगी, है ना। ये भी एक क्या है? स्टेटमेंट है। अब यहाँ तक तो ठीक है, बट अगर मैंने यहाँ पे सपोज़ कोई सी सीरीज़ लिख दी, जो कि आपने M1 में 4th यूनिट में पढ़ा होगा, है ना। तो अगर मैंने यहाँ पे कोई सी सीरीज़ लिखी, जैसे सपोज़ मैंने लिखा यहाँ पे 1² + 2 का स्क्वायर + 3² प्लस यहाँ पे डैश 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 n का स्क्वायर, एंड यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल्स टू अपना n अपॉन में यहाँ पे n, देन इसके बाद यहाँ पे लिखा मैंने 2 और -3, इस टाइप से कुछ भी लिखा। तो अब मैं पूछूं कि ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो आप इसको इजीली नहीं बता पाओगे। दैट मीन्स यहाँ पे अब इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन को सॉल्व करने के लिए, मतलब ये बताने के लिए कि अपनी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, अपन को नीड रहती है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सो दैट्स वाई अपन इसको यूज़ करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सो देखते हैं क्या इसकी वर्किंग स्टेप होने वाली है, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है ना। और एक चीज़ और पहले यहाँ पे देख लो, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, क्लियर है। अब मैंने यहाँ पे लिखा n = 1, इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मीनिंग है कि आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक वैल्यू को कंसीडर करना है, ओनली एक वैल्यू को। अगर मैंने लिखा n = 2, तो इसका मतलब है आपको यहाँ पे n की जगह पे यहाँ पे इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में दो वैल्यू को लेना है, ये फर्स्ट ये सेकंड, दो वैल्यू को, है ना। सो ये हो जाएगा सिंपल सा। अगर मैंने लिखा n = यहाँ पे 3 लिखा, तो आपको 3 वैल्यू को लेना है और यहाँ पे आपको n की वैल्यू पुट करनी है जो भी यहाँ पे मैं दूँ, है ना। सो इस हिसाब से आपको इसको कंसीडर करना है। क्लियर है? अब देखते हैं किस तरीके से अपन क्वेश्चन करेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। पहले वर्किंग स्टेप देखते हैं अपन, है ना। अब इसके बाद यहाँ पे देखो अपन देखने वाले इसका वर्किंग रूल, लाइक किस तरीके से अपन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है ना, किस तरीके से अपन लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। अब देखो आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपका अटेंशन बना के रखना है, ताकि अगर आपको देखो ये समझ में आ गया ना वर्किंग स्टेप, अगर आपको क्लियर होगा अच्छे से, तो समझ लो ये टॉपिक ख़त्म है ना। इसके बाद आप इजीली कर पाओगे। सो देखते हैं, देखो यहाँ पे अपन देखने वाले हैं वर्किंग स्टेप, ठीक है। सो ध्यान से देखना, सबसे पहला यहाँ पे होने वाला है, आप क्या करोगे, जो भी आपको यहाँ पे दिया हो, जैसे सपोज़ अपन कुछ भी ले लेते हैं। सो चलो ठीक है, यहाँ पे जैसे 1 + 2 + 3 और प्लस डैश 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 n = अपन ने लिया 1 अपॉन में यहाँ पे 2 - n1, इस टाइप से मैंने कुछ भी लिया, है ना। अब ये कोई पर्टिकुलर ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ऐसे रैंडम अपन ने लिया है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है पुट n = 1। अब इसका मतलब है, जैसा मैंने आपको बताया, फर्स्ट टर्म लेनी है, देन लास्ट टर्म को आपको लेना है ना। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म लोगे देन लास्ट टर्म लोगे। सो यहाँ पे आप लिखोगे कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड = 1 आएगी अपनी, और यहाँ पे राइट हैंड साइड = क्या आएगी 1 अपॉन में 2 माइनस यहाँ पे 1 और यहाँ भी 1, है ना, इसकी जगह 1। दैट मीन्स यहाँ पे भी अपना क्या आएगा 2 - 1, दैट मीन्स यहाँ पे 1 अपॉन 1। सो यहाँ भी 1 आ गया। इसका मतलब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। सो अपन बोलेंगे, इसको अपन बोलते हैं SN, है ना, SN से अपन इसको डिनोट करते हैं। क्लियर है? सो अपन बोलेंगे कि यहाँ पे सिंस, यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, सिंस SN इज़ ट्रू फॉर n = 1, है ना। SN क्या है, ट्रू है फॉर n = 1। देन इसके बाद देखो याद रखना, जो मैं बता रहा हूँ वही आपको करना है और स्टेप बाय स्टेप करना है, तो आपको कहीं भी गलती नहीं होगी, इजीली आप कर पाओगे। एंड यहाँ पे लिख देना आपको, यहाँ पे सिंस दैट, यहाँ पे SN इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर n = k। अब अपन ने बोला है
कि अगर अपना जो एस एन है वो n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, तो इसका मतलब है कि जो अपना एस एन है ना वो n इज इक्वल टू k के लिए भी ट्रू होगा। तो अपन को सिंपल सा कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ भी आपको n दिख रहा है ना वहाँ पे k लिखना है ना। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन नंबर 1 से, यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 से, है ना। सो आप सिंपल से यहाँ पे लिखोगे जहाँ जहाँ भी आपको n दिख रहा है। सो यहाँ पे 1 + 2 + 3 प्लस यहाँ पे डैश डैश यहाँ पे k लिखेंगे और यहाँ पे इक्वल्स टू अपना 1/2 - k1। इस तरीके से मैंने लिख दिया, है ना, कुछ नहीं किया, n की जगह पे k लिखा है। अब देखो n की जगह k लिखा है, इसका मतलब अपन n की जगह k लिख सकते हैं, k की जगह n लिख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका स्टेप होने वाला है इसमें लिखोगे पुट n इज इक्वल टू k + 1। ये आपको पुट करना है, n इज इक्वल टू क्या लिखना है, k + 1। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझने की बात है वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। लाइक मैंने लिखा n इज इक्वल टू आपको k + 1 लिखना है इन इक्वेशन नंबर, इसको सेकंड मान लेना, है ना। जब आप n की वैल्यू k रखोगे तब आप इसको सेकंड मान लेना, इन इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप बोलोगे यहाँ तो आपको लाइक यहाँ पे n दिख ही नहीं रहा ना कहीं पे, सो आपको करना क्या है, देखो यहीं पे थोड़ा सा लॉजिक है। आपको सिंपल से एक काम करना है, मैंने लिखा है यहाँ पे n इज इक्वल टू k + 1 लिखना है मुझे, बट एक चीज़ याद रखो कि यहाँ पे आपका k है, तो जैसे मान लो 2 है, 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा ना, तो ऐसे ही आपका यहाँ पे k के बाद क्या आएगा, k + 1 आएगा। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे k के बाद एक स्टेप इसमें ऐड करनी है जो कि होगा k + 1, है ना। क्या करना है, ऐड करना है k + 1। अब अगर मैंने यहाँ पे k + 1 ऐड किया है तो अपन ने ये पूरी टर्म ले ली लेफ्ट हैंड साइड की, क्लियर है। लेफ्ट हैंड साइड के अपन ने पूरी टर्म ले ली, इसको मिलाया, देन इसके बाद एक स्टेप और लिखी ये वाली जो अपन ने यहाँ पे लिखा k + 1। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अब जो राइट हैंड साइड है उसमें जहाँ भी आपका k है उसकी जगह पे आपको क्या लिखना है, k + 1 लिखना है। क्या लिखना है, k + 1। जहाँ जहाँ भी आपका k है उसमें आपको क्या लिखना है, k + 1 लिखना है। अब बोलोगे क्यों ऐसा, तो अपन ने अभी इसके जस्ट ऊपर वाली स्टेप में लिखा है n इज इक्वल टू k, मतलब k की जगह अपन n मान सकते हैं इसको। सो सिमिलरली आपको क्या करना है, k की जगह पे यानी इसको एज ए n मान के चलो, तो आपको इसकी जगह पे लिखना है k + 1। बस ये होने वाला है ना। अब हो सकता है ये क्वेश्चन अपन ने रैंडम लिया था तो आए ना आए वो बात अलग है। सो यहाँ पे अपन लिखोगे कि 1 + 2 + 3 + डैश डैश यहाँ पे k और प्लस यहाँ पे हो जाएगा k + 1। एक स्टेप मैंने ऐड कर दी यहाँ पे इक्वल्स टू, है ना। यहाँ पे 1/2 एंड माइनस हो जाएगा अपना k + 1। इस टाइप से मैंने लिखा और यहाँ पे अपना 1 तो मल्टीप्लाई में था तो उसका कोई मतलब ही नहीं है ना। सो इस टाइप से हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखो अब आपको सिंपल सा एक चीज़ पता है, आप लोगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि अब आपको क्या प्रूव करना है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ है या फिर नहीं है ना, इक्वल आपको प्रूव करना है। सो मैं लूँगा लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली टर्म, क्लियर ये। सो यहाँ पे लिखेंगे अपन। अब देखो यहाँ से आप एक चीज़ करोगे, ऑलवेज़ आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे 1 + 2 + 3 प्लस यहाँ पे डैश डैश और प्लस है अपना k। अब ये जस्ट ऊपर आओ इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 1/2 - k और यहाँ पे 1, ये इसकी वैल्यू है। तो आप इतने की जगह पे ये चीज़ रख सकते हो, यानी आप लिख सकते हो इसकी जगह पे 1 प्लस यहाँ पे 1/2 - k और यहाँ पे 1। देखो सिंपल है, अपन ने क्या किया, इतनी की जगह पे ये चीज़ लिखी है ना। क्या किया, इतनी की जगह पे ये जो आपको दिख रहा है इसकी जगह पे मैंने ये लिखा है इक्वेशन नंबर सेकंड से, यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, क्लियर है। ये अपन ने ले लिया और इसके बाद अब प्लस में क्या है अपना k + 1, ये चीज़ यहाँ पे प्लस में है ना। अब आपको ये चीज़ प्रूव करना है, कैसे करोगे इसको, सिंपल सा आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करोगे, है ना। इसको क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, देन एज इट इज़ आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे, है ना। तो ये तो अपना साथ में है, सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन। सो बेसिकली क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो यहाँ पे अपॉन में आएगा 1/, यहाँ पे आ जाएगा 2 - k, 1 को मैं हटा देता हूँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा अपना 1 एंड प्लस में हो जाएगा अपना यहाँ पे 2 - k और एज इट इज़ यहाँ पे k + 1, इस टाइप से। सो अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो अब ये तो इक्वल नहीं आ रहा ना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अपन ने रैंडम क्वेश्चन लिया है ना। सो देखो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं अब नहीं आ रहा तो अपन यहाँ पे सिंपल सा बोलेंगे कि Sn इज़ फॉल्स फॉर n इज इक्वल टू k + 1। दैट्स वाई अपन लास्ट में इसको लिखना है अपन को
कि यहाँ पे लास्ट में एक चीज़ और लिखनी है कि एस एन इज़ फॉल्स फॉर एन इज इक्वल्स टू एन, मतलब यहाँ पे स्मॉल एन इज इक्वल्स टू यहाँ पे सिंपल सा लिख देना या फिर बिलोंग टू कैपिटल एन, ये आपको लिखना है ना। अभी अपन क्वेश्चन लेते हैं तब आप समझ जाओगे। मेनली आपको यहाँ पे 2-4 चीज़ें याद रखना है। सबसे पहले स्टार्टिंग करनी है एन इज इक्वल्स टू 1 से, यहाँ पे 1 टर्म लो, देन इसके बाद इक्वल के उस तरफ जो है उसको कंसिडर करो, क्लियर है। उसके बाद आपको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब अगर ये चीज़ है तो आपको बोल देना है कि यहाँ पे जो एस एन है वो ट्रू है ना, एन इज इक्वल्स टू 1 के लिए। अब अगर ये ट्रू है तो अपन को बोल देना है कि यहाँ पे एन इज इक्वल्स टू के लिए भी ये ट्रू होगा, क्लियर है। ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ भी एन है वहाँ पे के लिख देना है, इसको इक्वेशन सेकंड बना लो। देन इक्वेशन सेकंड जैसे ही बन गई तो आपको क्या लिखना है, एन इज इक्वल्स टू के प्लस 1। अब देखो सिंपल सा मीनिंग है इसका कि आपको क्या करना है, जो यहाँ पे इतना लिखा है तो ये तो सेम लिखना है। अब इसमें के आगे जस्ट एक टर्म और आपको ऐड करनी है, वो की होगी के प्लस 1 वाली, क्लियर है। और इक्वल के उस तरफ जहाँ जहाँ भी के है वहाँ पे आपको के प्लस 1 लिखना है। बस आपको इतनी चीज़ याद रखनी है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है ना। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलो अब अपन क्वेश्चन लेते हैं एक्चुअल में, तो आपको ईजिली समझ में आएगा, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अपने पास ये क्वेश्चन है ना। सो इसमें क्या बोला है, सो दैट 2 + 4 + 6 + डैश 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 और यहाँ भी प्लस 2n इज इक्वल्स टू n एंड देन ब्रैकेट के अंदर n+1। अब इसको क्या करना है, अपन को प्रूव करना है, यहाँ पे शो करना है ना, बाय यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, क्लियर है। अब जो मैंने स्टेप बताई थी उन्हीं को अपन को फॉलो करना है, देन ईजिली इसको सॉल्व करेंगे, है ना। सो क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है गिवन दैट, यहाँ पे लिख देना गिवन दैट लाइक यहाँ पे 2 + 4, यहाँ पे लिख देना एस एन, है ना, एस एन इज इक्वल्स टू 2 + 4 + 6 + डैश 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 + 2n इज इक्वल्स टू n+1। इस टाइप से अपन को दिया हुआ है, यहाँ तक क्लियर है। अपन को क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखो पुट n इज इक्वल्स टू 1। क्या करना है, n की जगह पे 1 पुट करना है। अब इसका मतलब है अपन को यहाँ पे फर्स्ट वाली टर्म को लेना है। सो यहाँ पे लिखो कि यहाँ पे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू अपना आएगा 2, एंड यहाँ पे लिखेंगे एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या पुट करना है अपन को, 1 पुट करना। सो 1 एंड यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2। दैट मीन्स यहाँ पे राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, ये अपना हो गया, है ना। इसका मतलब है अपन बोलेंगे कि यहाँ पे एस एन इज़ ट्रू, है ना। एस एन क्या है, ट्रू है फॉर एन इज इक्वल्स टू 1 के लिए, क्लियर है। सो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे सच दैट एस एन इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू के, है ना। एन इज इक्वल्स टू के लिए भी ये क्या होगा, ट्रू होगा। ये अपन ने सिंपल से यहाँ पे बोल दिया। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसके बाद करना क्या अपन को, सिंपल है, जहाँ जहाँ भी आपको एन दिख रहा है वहाँ पे के पुट कर दो। सो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से इसको इक्वेशन 1 दे देना आप, क्लियर है। अब इसकी हेल्प से अपन लिख सकते हैं यहाँ पे कि 2 + 4 + 6 प्लस यहाँ पे डैश 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 प्लस यहाँ पे 2 और यहाँ पे के इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा के और यहाँ पे हो जाएगा k+1। इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ तक हो गया। अब आपको सिंपल से लिखना है पुट n इज इक्वल्स टू k+1, ये आपको पुट करना है ना। अब देखो यहाँ पे आप यहाँ पे सिंपल सा अपन को क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अपना 2k। अब इसी के बाद अपना जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसमें आएगी, है ना। तो अपन को क्या करना है, यहाँ पे 2k लिखा है तो सिंपल सा अपन को नेक्स्ट टर्म लिखनी है k+1। और याद रखना जो अपनी यहाँ पे टर्म लिखी है उसी में अपन को लिखना है k+1। यानी यहाँ पे 2k है तो यहाँ पे k को अपन ऐसा n मानेंगे क्योंकि यहाँ पे अभी अपन ने माना है n इज इक्वल्स टू k। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 2 एंड इसके बाद k+1, क्लियर है। जो नेक्स्ट अपने एक और टर्म होगी इसमें। और यहाँ पे क्या करना है, k की जगह पे आपको k+1 लिखना है अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि n इज इक्वल्स टू k, है ना। समझ गए होगे आप। सो सिंपल सा अपन को वही करना है। सो क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे हो जाएगा अपना 2 + 4 + 6 प्लस डैश 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 और प्लस हो जाएगा 2k प्लस हो जाएगा अपना 2 और यहाँ पे k+1 इस टाइप से हो जाएगा।
एंड इज इक्वल्स टू हो जाएगा अपना k प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना k, और यहाँ पे एक प्लस 1 और एक प्लस 1 k प्लस 2 हो जाएगा, है ना। इस टाइप से अपना यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको मानना है अपन को इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है। अब आपको प्रूव करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या फिर नहीं है ना। सो यहाँ से अपन बोल सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड अपन लेंगे यहाँ पे। सो 2 + 4 + 6 प्लस डैश 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 प्लस 2k और प्लस यहाँ पे 2k + 1। अब देखो ये जो अपनी टर्म है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 से अपन बोल सकते हैं, इसकी जगह पे अपन k और ब्रैकेट के अंदर k + 1 लिख सकते हैं। सो वही लिखेंगे k फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। सो इससे अपन लिख सकते हैं यहाँ पे k और यहाँ पे k + 1, ये चीज़ मैंने लिख दी है। और इसके बाद क्या अपना प्लस में यहाँ पे 2k + 1 इस टाइप से, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो यहाँ तक अपना आ चुका था, है ना। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर दो। सो यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा k² प्लस यहाँ पे हो जाएगा k, देन इसके बाद प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2k और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे k और प्लस यहाँ पे 2k क्या हो जाएगा 3k, तो यहाँ पे हो जाएगा k² प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3k प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2। अब इसको क्या करना अपन को फैक्टराइज करो। सो इसको अलग अलग करेंगे। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंपल सा देखो, यहाँ पे अपन को यहाँ पे जो अपना 3k है इसको तोड़ना है ना। तो इसको अपन कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो अपना 2 आना चाहिए और प्लस या फिर माइनस करें तो अपना क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। सिंपल है। अपन लिखेंगे k², देन इसके बाद प्लस यहाँ पे लिखेंगे 1k और प्लस यहाँ पे लिखेंगे 2k और यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 2 इस टाइप से। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा अपना, एंड अगर अपन इसको क्या करेंगे प्लस या फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस ही हो रहा है तो अपना 3 आएगा, है ना। सो इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ से k को कॉमन लेंगे एंड यहाँ पे बचेगा k + 1 और यहाँ पे प्लस अपन 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा k + 1 इस टाइप से अपना हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको साथ में कर लेंगे इसको, तो यहाँ पे k + 1 अपना हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन है और यहाँ पे k + 2। सो देखो अपनी लेफ़्ट हैंड साइड ये आ गई, ये अपनी क्या आई लेफ़्ट हैंड साइड आई, है ना। अब देखते हैं राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड में मैंने क्या बोला था, यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या करना है, जहाँ भी आपका लाइक यहाँ पे आपको k दिख रहा है वहाँ पे k + 1 आपको पुट करना है ना। सो वही चीज़ अपन करने वाले हैं। सो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि अपनी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, क्योंकि राइट हैंड साइड में भी अपनी सेम यही चीज़ आई थी। सो अपन बोल सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, है ना। ये अपन बोल सकते हैं। दैट्स वाई अपन बोलेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे बोलेंगे सिंस, यहाँ पे बोलेंगे कि SN इज़ ट्रू फॉर N इज़ इक्वल्स टू k + 1, है ना। एंड यहाँ पे बोलेंगे सच दैट SN इज़ ट्रू फॉर ऑल स्मॉल n बिलोंग्स टू n, कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर, है ना। सो इसके लिए भी ये ट्रू होगा। क्लियर है। सो इस तरीके से अपन ने डिफ़ाइन किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को करना है जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। क्लियर है। स्टेप सेम होने वाली है, आपको सिंपल से क्या करना है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, देन ईजिली आप कर पाओगे, है ना। सो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। सो यहाँ पे ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्टेप से होने वाला है। सो इसमें भी अपन वही चीज़ें फॉलो करेंगे जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने किया था, है ना। सो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लिखेंगे कि गिवन दैट यहाँ पे 1 + 2 + 3 प्लस डैश 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 प्लस n इज इक्वल्स टू हो जाएगा n + 1 और यहाँ पे डिवाइड में 2। इस टाइप से अपना हो जाएगा, है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है आपको, पुट n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू आपको 1 पुट करना है। सो यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म लेनी है ना। क्लियर है, क्योंकि n इज इक्वल्स टू 1 का मतलब वही होता है। सो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू अपना आएगा 1 और यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे प्लस यहाँ पे 1 और डिवाइड में 2 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2 डिवाइड में 2। दैट्स मीन्स ये हो जाएगा अपना, ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसका मतलब अपना जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के, है ना। ये इक्वल आ गया। इसका मतलब है अपन यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे एस एन इज़ ट्रू फॉर
एन इज इक्वल टू 1। क्लियर है, इसके लिए क्या है, ये ट्रू है। अब यहाँ पे बोलेंगे अपन कि यहाँ पे बोल सकते हैं सच दैट, यहाँ पे एस एन इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के के लिए। सो कुछ नहीं करना आपको, एन की जगह पे के पुट करना है, दैट्स इट, है ना। सो अपन लिखेंगे 1 + 2 + 3 + डैश 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 प्लस यहाँ पे हो जाएगा के इज इक्वल टू अपना हो जाएगा के, और यहाँ पे हो जाएगा के + 1 डिवाइड बाई 2। इस टाइप से अपना हो जाएगा, है ना। सो इसको अपन इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे, और ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट है ना। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, देखो ये चीज़ हो गई। अब अपन को लिखना है एन इज इक्वल टू यहाँ पे के + 1, है ना। सो यहाँ पे लिखेंगे अपन पुट एन इज इक्वल टू के + 1 इन इक्वेशन यहाँ पे 2। क्लियर है। सो यहाँ पे जैसा मैंने बोला वैसे ही आपको करना है। सो यहाँ पे हो जाएगा अपना 1 + 2 + 3 और प्लस डैश 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 प्लस यहाँ पे हो जाएगा अपना के, एंड प्लस हो जाएगा के + 1। क्लियर है यहाँ तक आपको। एंड इसके बाद क्योंकि यहाँ पे के है, एक आगे वाली टर्म लेना है ना अपन को, सो यहाँ पे के की जगह पे अपन ने के + 1 पुट किया, तो आगे वाली टर्म आ गई अपनी, है ना, इस टाइप से। एंड यहाँ पे एज इट इज़ अपना हो जाएगा, यहाँ पे के + 1 पुट करेंगे के की जगह पे, और यहाँ भी हो जाएगा के + 1। तो यहाँ पे के + 1 ऑलरेडी है, तो के + 2 हो जाएगा। सो के + 2 हो जाएगा और डिवाइड में अपना 2 आएगा, इस टाइप से हो जाएगा, है ना। अब देखो इसमें क्या करेंगे अपन, ये लेफ़्ट हैंड साइड लिखेंगे फ्रॉम लेफ़्ट हैंड साइड। अब लेफ़्ट हैंड साइड से अपन राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे, है ना। सो ये देखो इसको अपन लेंगे। सो 1 + 2 + 3 प्लस यहाँ पे डैश 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 प्लस यहाँ पे के प्लस यहाँ पे के + 1, इस टाइप से मैंने लिखा। क्लियर है। अब इसकी जगह पे अपन लिखेंगे ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से के + 1/2। सो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 से अपन इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, के, एंड यहाँ पे के + 1 डिवाइड बाई 2, एंड यहाँ पे हो जाएगा अपना प्लस में के + 1, इस टाइप से अपना हो जाएगा, है ना। अब क्या करना आपको, एलसीएम ले लो सिंपल सा, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे इसका अंदर कर दो। सो यहाँ पे देखो क्या होगा अपना, यहाँ पे हो जाएगा के का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा के, है ना, यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे। अब डिवाइड में अपना 2 तो चल ही रहा है, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2k और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2, इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे इतना अपना हो चुका है ना। सो यहाँ पे अपन देखो ये k और यहाँ पे 2k क्या हो जाएगा अपना, टोटल 3k हो जाएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा k² प्लस यहाँ पे हो जाएगा k प्लस यहाँ पे 3k प्लस यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 2, इस टाइप से हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर अपन फैक्टराइज करेंगे, है ना। सो यहाँ पे ऊपर क्या करना है अपन को, मल्टीप्लाई करें तो अपना 2 आना चाहिए, प्लस या फिर माइनस करें तो 3 आना चाहिए, वही सेम कंडीशन अपनी बन रही है। सो सिंपल सा अपन लिखेंगे यहाँ पे कि लाइक अपना हो जाएगा k² प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1k एंड प्लस हो जाएगा 2k प्लस हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2, है ना। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो यहाँ पे अपना क्या आएगा, सबसे पहले आएगा k + 1 एंड यहाँ पे आएगा k + 2 एंड डिवाइड में अपना 2 चल ही रहा है। अब देखो ये टर्म देखो, और यहाँ पे जो राइट हैंड साइड वाली है उसको देखो, तो दोनों इक्वल आ गई। इसका मतलब है अपन यहाँ पे बोल सकते हैं, अपन यहाँ पे बोलेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू हो गई अपनी राइट हैंड साइड। सो दैट्स वाई अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे बोल सकते हैं सिंस SN इज़ ट्रू फॉर यहाँ पे n इज़ इक्वल टू k + 1, है ना। सो यहाँ पे बोलेंगे सच दैट SN इज़ ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू N। सो ये आपको लास्ट में लिखना है, दैट्स इट, आपका यहाँ पे कंप्लीट आंसर हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद भी अपन काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे, सो वो अपन नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। क्लियर है।